Good evening, everyone. Good evening, Good sir. evening, sir. So today I will teach binomial theorem. This is a very important topic because इसके बिना आपको एक चीज में प्रॉब्लम होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी दोनों इससे रिलेटेड है। बेसिक यूज होता है प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। डू यू नो फैक्टोरियल? श्रीयुता, डू यू नो फैक्टोरियल क्या होता है? व्हाट इज फैक्टोरियल? प्रोडक्ट्स ऑफ इन नेचुरल number is called factorial n. It is denoted by n factorial और n factorial। टू सिंबल बेसिकली यूज होता है। n फैक्टोरियल इस तरह से और ये ओल्ड नोटेशन है। जनरली अब ये इस बुक में जनरली नहीं लिखा होता है। न्यू नोटेशन ये है आपका। n फैक्टोरियल को दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स ऑफ एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। जैसे एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू लिख रहा हूँ 4 इंटू अप टू एन इंटू वेयर एन बिलोंग्स टू होल नंबर। एन बिलोंग्स टू होल नंबर। नाउ लेट्स सपोज 3 फैक्टोरियल निकालना है। इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3। लेट्स सपोज 4 फैक्टोरियल निकालना है। इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लेट्स सपोज अपने 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। और 5 फैक्टोरियल को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आज 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 1 को आप 4 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर दिए। ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 को। तो इस तरह से आपका फैक्टोरियल होता है। नाउ जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। वी नीड टू रिमेम्बर जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। आप सोचिए कैसे जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होगा। जैसे अगर आप लिखते हैं एन फैक्टोरियल इक्वल टू आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। जैसे आपने 5 फैक्टोरियल को लिखा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे एन 5 है। सो नाउ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। n इक्वल टू 1, मैं जीरो फैक्टोरियल इक्वल टू 1 प्रूफ कर रहा हूँ। सो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, राइट। सो 1 फैक्टोरियल 1 जीरो। जीरो फैक्टोरियल इज बेसिकली 1। सो we need to remember 0 factorial is equal to 1. Any doubts? These are basic things. Now, next point is you need to remember is uh, factorial is not defined for minus b number. नेगेटिव नंबर के लिए फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं है। नेगेटिव नंबर के लिए एंड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर फ्रैक्शन एंड नेगेटिव नंबर नॉट डिफाइंड। Now, binomial coefficient सिंबल जो होता है वो एनसीआर होता है। सिंबल बेसिकली एनसीआर। इसका मतलब क्या है? एनसीआर का मतलब क्या है? एनीवन नो द एनसीआर का मतलब क्या होता है? जयवन, डू यू नो एनसीआर का मतलब क्या होता है? अस्मिता? No, sir. ओके। एनसीआर आपने कोऑर्डिनेशन कमीशन में पढ़ा होगा।
इसका मीनिंग होता है, एनसीआर का मीनिंग ऑफ एनसीआर, number of selection of n different things from taken are at a time. Number of selection of n different things taken are at a टाइम। लेट सपोज इसको समझना है एट ए टाइम। 15 प्लेयर्स है हमारे पास, 15 प्लेयर्स में से मुझे 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है। तो 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करना है, 11 प्लेयर्स क्रिकेट के लिए। सो नाउ आप लिखेंगे 15C11, एनसीआर का मतलब सिलेक्शन का 15C11। लेट्स सपोज आपके पास 10 डिफरेंट बॉल्स है, डिफरेंट, उसमें से मुझे 4 बॉल सेलेक्ट करना था, 10C4। इसका मतलब ये हुआ एनसीआर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट टेकन आर एट ए टाइम। लेट्स सपोज क्लास में 100 स्टूडेंट है, उसमें से मुझे एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है, तो उसका सिलेक्शन का क्या होगा, 100C1। अब एनसीआर का मतलब क्या है वो समझ में आ गया। सो एनसीआर, देखिए अब इसका वैल्यू निकालने के लिए भी समझाएंगे। जैसे 5C0 का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 5 - 0 फैक्टोरियल। एंड लेट्स सपोज 5C1 का मतलब है 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 - 1 फैक्टोरियल। इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दैट इज 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और बाई 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट 5। सो लेट सपोज 10C2 का निकालना वैल्यू, बताइए जल्दी से। इसका मतलब क्या होगा, 10 फैक्टोरियल ऊपर में बटा 2 फैक्टोरियल, 10 - 2 फैक्टोरियल, 10 - 2 फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। नाउ 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 से 5 - 45, 10C2 का वैल्यू 45। तो एनसीआर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गया। एनी डाउट, एनीवन हैव एनी डाउट? नाउ एनसीआर डिफाइंड किसके लिए है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीआर डिफाइंड फॉर, एनसीआर डिफाइंड, 3 कंडीशन है आपका। एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर बिलोंग्स टू होल नंबर इसलिए। एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये 3 कंडीशन आपका एनसीआर का है। आर निगेटिव नहीं होना चाहिए, सिमिलरली एन निगेटिव नहीं होना चाहिए, एन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। जैसे आपका इस तरह से कोई बोलेगा कि 10C11, तो एक गलत है, 10C11 नहीं हो सकता, एक गलत है, क्योंकि आर यहाँ पे एक्सीड कर रहा है। तो बोलेगा 10C - 1, 10C - 1, ये भी गलत है। तो बोला -5C0, ये भी गलत है, ये डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एनसीआर डिफाइंड इसलिए, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। Any have any doubt? Anyone have any doubt? No, sir. Okay. Anyone know the Pascal triangle? Pascal मैथमेटिशियन ने सबसे पहले कॉफिशिएंट को ऑब्जर्वेशन किया था। जैसे आपने अभी तक a प्लस बी के होल स्क्वायर पढ़ते होंगे, राइट? a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के क्यूब, आपने फार्मूला रखते होंगे, एक्सपेंशन। एक्चुअली वो एक्सपेंशन से उसको सबसे पहले पास्कल ने ऑब्जर्व किया था। जैसे आप अगर a+x⁻0 लिखेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली 1। a+x⁻1 इक्वल टू ए 1 × a+x 1 × x, a+x लिखेंगे बेसिकली, a+x ही होगा। नाउ लेट्स सपोज a+x का होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ax + x²।
सिमिलरली ए प्लस एक्स का क्यू आप लिखते हैं ए क्यू प्लस 3a² x प्लस 3a x² प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए जरा, अगर पावर जीरो है तो नंबर ऑफ टर्म वन है, पावर अगर वन है तो नंबर ऑफ टर्म दो है, पावर टू है तो नंबर ऑफ टर्म तीन है, पावर अगर तीन है तो नंबर ऑफ टर्म चार है। मतलब जितना पावर है उससे एक ज्यादा टर्म है। और ऑब्जर्व कीजिए, जितना फर्स्ट का कॉफिशिएंट है उतना ही लास्ट का कॉफिशिएंट है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, राइट लेफ्ट से फर्स्ट का कॉफिशिएंट और राइट से फर्स्ट का कॉफिशिएंट सेम है। लेफ्ट से और राइट से कॉफिशिएंट वन वन दिख रहा है। देखिए लेफ्ट से अगर सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट थ्री है तो राइट से भी थ्री है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी को पास्कल ट्रायंगल ने ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ पे वन देखिए, फिर आपको कोफिशिएंट क्या मिला है, वन वन वन। देखिए अब वन टू वन वन, हमेशा स्टार्ट जो कोफिशिएंट होगा वन से होगा और एंड भी वन से होगा। अब मिडिल टर्म कैसे डिफाइंड होगा, देखिए ये पावर जीरो के लिए लिखा हूँ, पावर वन के लिए लिखा हूँ, पावर टू के लिए लिखा हूँ। अब पावर थ्री में टर्म कितना आना चाहिए, चार, पावर थ्री का लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो टू आया है वो दोनों का सम है, बेसिकली ये दोनों का सम है। सिमिलरली यहाँ पे जो आएगा वो ये दोनों का सम थ्री, ये दोनों का सम थ्री, तो ये आएगा। देखिए यही कॉफिशिएंट है ए प्लस एक्स का क्यूब का, 1 3 3 1। सिमिलरली ए प्लस एक्स पावर फोर का कॉफिशिएंट लिखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे कॉफिशिएंट। तो ए पावर फोर स्टार्ट वन से, इन ऑल्सो वन से। अब वन प्लस थ्री फोर, थ्री थ्री सिक्स, थ्री वन फोर, खत्म। सो ए आपका कॉफिशिएंट होगा। हम सिंपली लिख दीजिए ए पावर फोर। देखिए और ऑब्जर्वेशन क्या है, जितना पावर है उतना मेंटेन है। पावर ओवरऑल टू है यहाँ पे भी देखिए टू है, टू यहाँ पे भी पावर वन, पावर वन टू, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी यहाँ पे थ्री है। एक बढ़ रहा है तो घट रहा है, ए स्क्वायर सबसे मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ पावर टू से, तो ए घटा घटक के जीरो होता गया। ए क्यूब से स्टार्ट हुआ, स्क्वायर हुआ, ए हुआ जीरो हुआ पावर ए पे, एक्स बढ़ता गया। सिमिलरली ए पावर फोर से स्टार्ट होगा, ए थ्री एक्स प्लस ए पावर टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर फोर, इस तरह से। अब कॉफिशिएंट लिखने के बारी है, तो यहाँ तो कॉफिशिएंट वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे आपका कॉफिशिएंट फोर सिक्स फोर। तो इस तरह से एक्सपेंशन है बेसिकली। बट इसमें भी ए रिस्ट्रिक्शन है। तो ये हमारा जो है ये चीज है वो पास्कल ट्रायंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्कल मैथमेटिशियन ने इसको ऑब्जर्व किया था, सो इसीलिए इसको पास्कल बोला है। बट इसका ड्रॉबैक क्या था कि अगर आपको पावर टेन निकाला, पावर हंड्रेड निकालना है, तो इस तरह से आप कितना कैलकुलेशन करते रहेंगे, कॉफिशिएंट निकालेंगे, ये इसका ड्रॉबैक था। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द एक्सपेंशन, जनरल टर्म जो एक्सपेंशन है वो इससे इजी हो जाएगा आपका कॉफिशिएंट लिखना। ये समझ में आया पास्कल ट्रायंगल? यस सर। ओके। एक्सपेंशन करते कैसे है, जैसे वो ए प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए एन सी जीरो एक्स पावर ए, एक पे पावर ए देता हूँ, ए पे पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन एक्स। अब ए पे पावर घटाता जाऊंगा, एक्स पे पावर बढ़ाता जाऊंगा। एंड एन सी टू ए पावर एन माइनस टू एक्स पावर टू। हमेशा देखिए पावर जो एन है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे मेंटेन है, अगर आप ऐड करेंगे पावर को तो वेरिएबल। एन सी थ्री ए पावर एन माइनस थ्री एक्स पावर थ्री। इसी तरह आपका होते जाएगा एन सी एन तक जाएगा, एन सी एन एक्स पावर एन हो जाएगा, ए पावर जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से जनरली एक्सपेंशन हम लोग लिखते हैं, ए प्लस एक्सपेंशन, ए आपको ध्यान में रखना होगा, ए प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं। अब एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर इनमें अगर आप इस तरह से लिख रहे होंगे तो अगर आर एफ टर्म लिख रहे, पहले नंबर एन सी जीरो का वैल्यू हमेशा वन होगा, एन सी एन का भी वैल्यू वन होगा, एंड एन सी वन का वैल्यू एन होगा, एन सी एन माइनस वन का वैल्यू भी एन होगा। क्योंकि लेफ्ट से जितना होगा उतना ही राइट से। एन सी जीरो का मतलब है, एन सी जीरो का मतलब है एन फैक्टोरियल
अपॉन जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। इसका मतलब वन। एन सी एन का भी मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल। सो वन एन सी वन का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। इसका वैल्यू भी वन आएगा। अब अगर आप देखेंगे जनरल टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनरल टर्म। जनरल टर्म टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए पावर एन माइनस आर एक्स पावर आर। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए, अगर इसका एक्सपेंशन लिख रहे होंगे तो जैसे आप देखिए, जनरल टर्म का मतलब है कि अगर आप थर्ड टर्म निकालना चाहेंगे तो आर का वैल्यू टू पुट करेंगे। आर का वैल्यू जैसे टू पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए उसी का लिखा हुआ है ना, आर का वैल्यू। लेट सपोज आपने फोर्थ टर्म निकालना चाह रहे हैं, फोर्थ टर्म, तो आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे, थ्री। तो आर का वैल्यू थ्री के लिए तो लिखा हुआ है ना ये। तो देखिए यहाँ पे सीधा यहीं से दिख रहा है कि ए पावर एन माइनस आर एक्स पावर आर है। तो यहाँ अगर जनरल टर्म अगर देखें तो एन सी आर ए पावर एन माइनस आर एक्स पावर पार, यही आपका जनरल टर्म है। तो कोई भी अगर आपको लेट सपोज फिफ्थ टर्म पूछेगा तो फिफ्थ टर्म मतलब टी फोर प्लस वन, इसका मतलब एन सी फोर ए पावर एन माइनस फोर एक्स पावर फोर, ये आपका जनरल टर्म आएगा। लेट सपोज ए प्लस एक्स पावर टेन है, इसका आपको पूछा जा रहा है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म बताइए। सो फोर्थ टर्म क्या होगा, इसका मतलब टी थ्री प्लस वन, फोर्थ को। सो आर का वैल्यू यहाँ होता है थ्री, सो इसमें प्लस की यहाँ एन का वैल्यू कितना है, टेन। तो टेन सी थ्री ए पावर टेन माइनस थ्री एंड एक्स पावर थ्री, ये होगा ना। सो टेन सी थ्री ए पावर सेवन इंटू एक्स पावर थ्री, ये आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा। अप टू नाउ एनी डाउट, एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, एक चीज ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, जितना आपका पावर है उससे एक ज्यादा टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछेगा, लेट सपोज यहाँ पे ए प्लस एक्स पावर हंड्रेड में अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लिया जाए तो कितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस केस, ए प्लस एक्स पावर हंड्रेड, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है आपको। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एक ज्यादा, जितना पावर है उससे एक ज्यादा है, वन जीरो वन। तो एक लॉजिक बना लीजिए, ए प्लस इन एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स पावर एन, फर्स्ट इज नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n plus 1, वन मोर देन द इंडेक्स, जो पावर है आपका। सेकेंड टर्म से जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म such a tr+1 is equal to ncr a power n minus r x power r, ये आपका जनरल टर्म। थर्ड पॉइंट, ncr nc0 is equal to ncn, similarly nc1 is equal to ncn minus 1, similarly nc2 is equal to ncn minus 2। फर्स्ट लास्ट से टर्म सेम होता है, तो इस तरह से ncr इज इक्वल टू ncn माइनस आर। एक आपको दिखा कि अगर यहाँ ncr हो तो ncn माइनस आर इक्वल होगा। लेट्स सपोज आपने टेन सी सिक्स लिखा, टेन सी सिक्स, तो आर का वैल्यू से
जितना 10c6 का वैल्यू होगा उतना ही 10c4 का भी वैल्यू सेम होगा। 10c6 और 10c4 का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू 10 लिया हूँ, r इज इक्वल टू 6। आप इसको देखिए, एन सी आर जितना होगा उतना ही एन सी एन माइनस आर का वैल्यू होगा। अभी आपको दिखा ना यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल्स में कि कॉफिशिएंट फर्स्ट एंड लास्ट से सेम होता है। अगर लेफ्ट से वन कॉफिशिएंट है फर्स्ट का, तो लास्ट से भी फर्स्ट का यही वन ही होगा। सेकंड लेफ्ट से है तो कॉफिशिएंट जितना होगा उतना ही राइट से भी सेकंड का कॉफिशिएंट सेम होगा। ये आपका है। नाउ You want फोर्थ, scholar ओके, till general terms, sir. जनरल एन सी आर ए पावर एन माइनस आर एक्स पावर आर लिखा हुआ है, एक्स पावर आर इस पर कर Yeah. दो। Okay, sir. Yes. फोर्थ पॉइंट, if NC R is equal to NCS, then इसका मतलब है then R is equal to S and और R plus S is equal to N, R plus S is equal to N। फिफ्थ पॉइंट, ए पॉइंट समझ में आया ना। अभी जैसे AC को एग्जांपल से देख लीजिए ना, आर इक्वल टू एन माइनस आर, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर है, इसका मतलब आर इक्वल टू एन माइनस आर है। और दोनों का अगर सम लेंगे तो हमेशा एन के इक्वल आएगा इंडेक्स के। सो ये चीज यहाँ पे कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एस है, इसका मतलब है कि आर इक्वल टू एस होगा एंड आर प्लस एस इक्वल टू एन होगा। एंड एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होगा। जैसे लेट सपोज 99C3 प्लस 99C4 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 100C4, 100C4। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर दिया हूँ, एन इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या है, आर इक्वल टू 4। सो एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर होगा। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं एक्सपेंशन। अभी एन सी आर का फैक्टोरियल के टर्म में लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये समझ में आया। जैसे आपका लेट सपोज 50C10 प्लस 50C11 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, बताइए फाइनल क्या होगा। 50C10 प्लस 50C11 दैट इज 51C11। तो एक ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे बड़ा होगा और वही आपका यहाँ पे आएगा, और जो इंडेक्स में पावर में है वो एक इंक्रीमेंट करना है आपको। प्रॉब्लम कराएंगे तब आपको क्लियर होगा, इस सारे पे प्रॉब्लम आया हुआ है। इतने पॉइंट बता रहा हूँ। सिक्स पॉइंट is NCR is equal to N by R N minus वन CR minus वन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। NCR N by R N minus वन CR minus वन। And now eighth point, NCR minus वन upon NCR is equal to NCR minus वन upon NCR is equal to R upon N minus R plus वन। ये सारी चीज आप प्रूफ कर सकते हैं सीधा। एनसीआर का मतलब जो भी मतलब बताया था, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल से एन माइनस आर, वहां से। तो ये आपको अल्टीमेटली याद रखेंगे तो ज्यादा सही है, क्योंकि एग्जाम में जल्दी करना हो। चलिए, प्रूफ तो बताया जाता है कि क्यों थ्योरेटिकल आपको समझ में है, बट अल्टीमेटली आपको याद रखना पड़ेगा। एनसीआर का मतलब एन, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये चीज समझ में आया ना, कैसे एन सी आर फॉर्मूला कैसे लिखा। आप लिखते क्या, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखे होते, राइट। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एन
इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ पे लिख सकता हूँ आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखिए ये चीज एन बाई आर आ गया, एन बाई आर, एन बाई आर, एन बाई आर, और एन ए जो टर्म बचे वो बेसिकली उसको मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन सी आर माइनस वन है बेसिकली। यही चीज मैंने लिखा हूँ, एन सी आर का मतलब है एन अपॉन आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. फाइंड द coefficient of a square b cube in the expansion of a प्लस बी पावर फाइव। इसको सॉल्व कीजिए जनरल टर्म से इसको। एवरीवन डूइंग? Sir, is the answer 10? 10, या 10, वेरी गुड, 10 इज करेक्ट, वेरी गुड। स्मिता आपसे हो गया, स्मिता जैवियन। The fourth term in the expansion ax plus 1 by x power n is 5 by 2, then find the value of a and n।
Can you solve the first question? या फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यू इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर 5, ए प्लस बी पावर 5। तो आप क्या लिखेंगे इसका? तो टी आर प्लस वन टर्म लिखिए, टी आर प्लस वन टर्म एन सी आर ए पावर एन माइनस आर ए पावर, तो आपका क्या है बेसिकली, आप एन सी आर ए पावर एन माइनस आर एक्स पावर बी पावर आर लिखते हैं। तो आपका कौन सा टर्म पूछा गया? फोर्थ टर्म ना। फोर्थ, फाइंड द कोफिशिएंट, अच्छा इसका कोफिशिएंट पूछा गया, ए स्क्वायर बी क्यू, ए स्क्वायर बी क्यू का आपका पूछा गया है। तो देखिए 5 सी आर ए पावर 5 आर बी पावर आर। अब देखिए आर इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पूछा गया ए स्क्वायर बी क्यू का, तो आपको दिख रहा होगा कि आर इज इक्वल टू 3 पुट करने पे आएगा, मतलब टी फोर्थ, आर इक्वल टू 3 पुट कर दिए, तो 5 सी 3 ए पावर 2 बी पावर 3, तो कॉफिशिएंट क्या हो गया? 5 सी 3 कॉफिशिएंट। तो 5 सी 3 का वैल्यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट and 2 factorial is 2, 2 into 2, so that is 10, 5 into 10, 10 answer. Yes, sir. Yes, sir. Okay, एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। If the fourth term in the expansion इतना is 5/2, then the find the value of a and n। इस एक्सपेंशन का जो फोर्थ टर्म है ना, वो बेसिकली 5/2 है, 5/2। देन आपको बताना है कि ए और एन का वैल्यू क्या होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन कीजिए, सेकंड नंबर। Everyone try to do second number question.
2 नंबर हो गया है, कर रहे हैं आप लोग। मैं हिंट दूं, आपसे बोला गया है। ए एक्स प्लस वन बाई एक्स। ए एक्स प्लस वन बाई एक्स पावर एन, फोर्थ टर्म, राइट। फोर्थ टर्म जो है वो बेसिकली T4 = 5/2 गिवन है आपका। इसका मतलब कि R = 3 है, 3 + 1 = इट मीन्स NC3 ए एक्स पावर n माइनस 3 1/x पावर 3 ये है = 5/2। सो नाउ NC3 a power n-3 x power n-3 and x power also -3, so x power finally n-6। ये बात समझ में आया? x power -3 यहाँ से आएगा and x power n-3 यहाँ से है, so x power finally n-6 = 5/2। अब 5/2 को लिख सकते हो x power 0, x पावर 0 इज ऑल्सो 1। सो अब इतनी पूरा a और a इक्वल है, इट मींस की कॉफी x का पावर भी यहाँ राइट हैंड साइड में नहीं तो लेफ्ट में उतना ही होगा। इसका मतलब है कि n-6 का वैल्यू 0 को इक्वल होगा। सो n = यहाँ पे आपका 6 मिल गया, पहला आंसर आपको मिल गया। अब n का वैल्यू 6 पुट कर दीजिए। सो इसका मतलब 6c3 a पावर 3 हो जाएगा। n का वैल्यू 6 जैसे पुट करेंगे, सो 6 - 3 is 3, तो a पावर क्यूब एंड x पावर 0, so 0 and = 5/2। 6c3 का मतलब है 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 - 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल = 5/2। सॉल्व हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। So now 3 factorial 3 factorial cancel out, 6 से 6 cancel out, so now 20। So a is equal, so sorry, now into a, basically aq है ना, is equal to 5/2 aq। So now aq is equal to basically आपका इतना का वैल्यू 20 है, 5/40 aq इक्वल टू ये आएगा ना 5/40 यानी कि 1/8। सो a is equal to 1/2, a = 1/2 आपका फाइनल आंसर है। तो a = 1/2 एंड n = 6, ये आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन था कि फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड n। तो चूंकि फोर्थ टर्म बोला है मतलब T4 की बात कर रहा है 5/2 है, इसका मतलब T3 + 1 फोर्थ टर्म R = यहाँ पे 3 बोला गया, तो NC3 एक्सपेंशन लिख दिया जनरल टर्म x पावर n-3 1/x पावर 3 R = 5/2। अब 5/2 को लिख सकते 5/2 x पावर 0 x इक्वल है, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी पावर जो होगा सेम होगा, n-6 = 0, तो n = यहाँ से आ गया। n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया = 5/2 से कंपेयर कर दिया, a का वैल्यू आ गया। Anyone have any doubt in this question? No, Any sir. doubt? Anyone? Any doubt? Javian, any doubt? Ashmita, any doubt? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि आप जनरल टर्म लिखेंगे, जनरल टर्म में एक्स का पावर 0 होना चाहिए, राइट। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स का पावर 0 होना चाहिए। तो बस इक्वेशन में जनरल टर्म लिख दीजिए TR+1 = NCR। NCR मतलब 10CR √x/3 पावर 10 - R इंटू √3/2x² पावर R दे दीजिए। अब x के पावर 0 से कंपेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप जनरल टर्म लिखेंगे TR+1 = 10CR √3/x पावर 10 - R इंटू आपका कितना था √3/2x², √3/2x²।
√3/2x² पावर आर। अब देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं √3 और बाई एक्स पावर 1/2। सो नाउ एक्स पावर -1/2 और पूरे का पावर है आपका 10 - r इंटू √3 पावर r इंटू आप देख सकते हैं बाई 2 इसी पे देख लीजिए, और एक्स पावर माइनस का 2r। क्योंकि हमको एक्स के पावर से मतलब है, क्योंकि एक्स के पावर 0, एक्स का पावर क्या क्या जनरेट होगा, एक्स के पावर देखिए यहाँ पे जनरेट होगा एक्स पावर -5 प्लस r/2, एक्स के पावर होगा यहाँ से जनरेट होगा, एंड प्लस यहाँ से माइनस का 2r, यही होगा ना, -2r। सो एक्स पावर 0 से कंपेयर कर देंगे, तो यानी कि पावर को कंपेयर करेंगे, -5 प्लस r/2 -2r इज इक्वल टू 0। पावर एक्स के पावर बेसिकली 0 होना चाहिए, तो यहाँ से r का वैल्यू मिल जाएगा, -10 प्लस r -4r इज इक्वल टू 0। इट मीन्स की 10 इज इक्वल टू 3r, राइट। r इक्वल टू 10/3। आई थिंक सब मिस्टेक है, r फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। ओ -r/2 ना, यहाँ पे 10 - r एक्स पावर -1/2। नो नो नो, आई थिंक मैंने मिस्टेक, एक्स पावर एक्स एक्स डिनोमिनेटर में, मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, इसलिए गलत आ गया। आपका एक्स है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर यहाँ पे मिस्टेक है, √x/√3 था। तो यहाँ पे एक्स पावर 1/2 है, से प्लस -r/2 -2r प्लस -r/2, तो 10 - r, सो 10 इक्वल टू 4r, आई थिंक 4r नो, 5r, 10 इक्वल टू 5r, r इक्वल टू 2 आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 5r, r इक्वल टू 2। क्या पूछा गया था, फाइंड द टर्म, तो थर्ड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, r इक्वल टू 2, इट मीन्स की थर्ड टर्म, यानी कि T3 जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, थर्ड टर्म। क्लियर है? एनीवन हैव एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. ओके, No, sir. some more question. Question is, find the coefficient of x power 5 in the expansion of 1 plus x square plus x cube पावर n। x के पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है इसमें। मैंने क्वेश्चन नंबर 2, सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है यहाँ तक, सेम सेम यहाँ तक आपका सेम है, बस इसी में आप क्वेश्चन नंबर इसको ऐसे कर लीजिए 1, एंड यहाँ पे 2 कर लीजिए, और बस चेंज कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 5 है इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 95C4 प्लस समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 से 5 j 100 माइनस j। नंबर 3 है आपका, if 14C3r is equal to 14C2r minus 1, देन r का वैल्यू बताना। एक मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, एक आप लोग हो जाएगा, आप लोग ट्राई करेंगे पहले क्या, मैं हिंट दूँ?
ये आप ट्राई करेंगे। 1 + x, बाइनोमियल थ्योरम का क्या है कि आपका बाइनोमियल का मतलब ही क्या होता है, 2 टर्म, 2 टर्म। यहाँ पे आपको 4 टर्म दिख रहा है बेसिकली, बट 4 टर्म को आप 2 टर्म बना सकते हैं। अब सोचिए, यहाँ पे अगर अगर एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 + x बचेगा, 1 + x, तो बेसिकली 2 टर्म कन्वर्ट हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम का मीनिंग ये होता है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 डिसिमिलर टर्म। यहाँ पे आपको 4 टर्म दिख रहा है, 1 + x + x² + x⁴ 3, तो आप इसको बना सकते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे? Yes, sir. ओके, ट्राई कीजिए। स्मिता, अगेन आई ट्राई टू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 1 + x + x² + x³ का पावर n है, इसमें आपको x का पावर 5 का परसेंट पूछा गया। 1 + x, यहाँ से x² कॉमन लिया, सो 1 + x पावर n, होल पावर n। अब देखिए 1 + x, 1 + x, तो 1 + x कॉमन ना, 1 + x², इस तरह से पावर n, तो इसका मतलब है कि 1 + x पावर n इंटू 1 + x² पावर n। अब 1 + x के पावर n का एक्सपेंशन लिखिए, NC0 + NC1
एक्स प्लस एन सी टू एक्स पावर टू प्लस एन सी वन है तो वन पावर कुछ भी दीजिएगा, वन टू थ्री, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। थ्री एक्स पावर थ्री प्लस एन सी फोर एक्स पावर फोर, कहाँ तक लिखेंगे? क्योंकि हमें एक्स पावर फाइव तक पूछा गया तो एन सी फाइव एक्स पावर फाइव तक लेंगे, स्टॉप करेंगे। और हमको इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉफिशिएंट एक्स के पावर फाइव का पूछा गया है। तो एक्स के पावर फाइव के तो आगे जो भी टर्म लिखेंगे उसमें तो पावर ज्यादा आएगा, एक्स एक्स के पावर फाइव से, राइट? पावर, तो उसका नो नीड टू राइट डाउन। इसीलिए आपको जब भी ऐसा सवाल होगा तो ज्यादा पावर नहीं पूछा जाएगा, फोर पावर फाइव पावर सिक्स पावर मैक्सिमम इसी तरह से पूछा जाएगा। आपको बस सोचना है कि किसको किसको मल्टीप्लाई करें, दो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, कौन से टर्म को मल्टीप्लाई करने पे पावर फाइव जनरेट हो रहा होगा। अब वन प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन लिखिए, इंटू में वन प्लस एक्स पावर एन का, तो एन सी जीरो वन पावर एन एक्स पावर जीरो एक्स पावर टू, सो वन सी वन, सिमिलरली एन सी वन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स पावर टू को पावर टू, सो एक्स पावर फोर। अब एन सी थ्री लिखेंगे तो एक्स पावर सिक्स जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर हमें फोर तक ही काम है, फाइव तक ही है। तो अब सोचिए इसमें देख के बताइए किसको किसको मल्टीप्लाई करने से यहाँ बेसिकली फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन है कि आप किसको किसको मल्टीप्लाई करने से पावर फोर जनरेट फाइव जनरेट हो रहा होगा। लेट्स सपोज यहाँ एन सी जीरो रिसीव किया, तो एन सी जीरो को किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि पावर फाइव बने? तो यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे तो एन सी थ्री एक्स पावर सिक्स है, कोई टर्म ही नहीं है एक्स पावर फाइव का इसमें, तो इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा। जैसे एन सी वन लिया, एन सी वन एक्स पावर वन, तो यहाँ से अगर इससे मल्टीप्लाई करो इस टर्म से, हमारा हो जाएगा, मतलब क्या है कि एन सी वन इंटू एन सी टू ए जो होगा मुझे फाइव पावर दे रहा होगा, राइट? एक्स पावर फाइव मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब अब दूसरा, इस पे आगे बढ़ते जाइए। अब एन सी टू एक्स स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे एक्स पावर थ्री का कोफिशिएंट चाहिए था जो कि नहीं है, तो ए गया, ठीक है। अब एन यहाँ पे आया तो एन सी थ्री यहाँ पे चाहिए, पावर थ्री यहाँ पे टू, तो ए इससे मिलेगा इससे, तो यहाँ से आया एन सी थ्री, एन सी थ्री इंटू एन सी, यहाँ पे क्या लिखा था, एन सी वन ना, एन सी वन, एन एन सी थ्री इंटू एन सी वन हो गया। नाउ अगर आप फोर लेंगे, पावर फोर वाला लेंगे, तो फोर वाला आपका यहाँ पे वन चाहिए था जो कि वन है ही नहीं, इवन पावर है ना इसको एक्सपेंशन में, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब ये पे आएंगे तो इसके पावर एन सी जीरो चाहिए, तो यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से होगा। सो नाउ एन सी फाइव इंटू एन सी जीरो, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर है एन के टर्म में, ऐसे ही आंसर लिखते हैं। एनी डाउट? No, sir. ओके, अब इसका हो जाएगा ना, टू नंबर का हो जाएगा ना, बस ऐसे ही इसका एक्सपेंशन लिख दीजिएगा, इसका एक्सपेंशन, और देख परमुटेशन कमीशन देख लीजिएगा किससे मल्टीप्लाई करने से पावर फाइव जनरेट हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर टू होमवर्क है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू ये ट्राई कीजिए इसका, ये बताया ना ये चीजें, इस इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये जो ए अभी जो मैंने डिस्कस किया था, एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, ये आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए।
अस्मिता आप ट्राई कर रहे हैं? Yes, sir. इसको ओपन कर लीजिए, इसको जस्ट ओपन कीजिए। j = 1 से लेके 5 तक पुट करते जाइए, इसको ओपन जस्ट कीजिए समेशन को, आपको दिख जाएगा। जस्ट आप ओपन कीजिए। आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 2? 95C4 प्लस समेशन ऑफ j = 1 से लेके 5 था, सी जे 100 - j। तो 95C4 ऐसे प्लस इसको j = 1 पुट किया, इसमें कि 99C1 प्लस 98C2 प्लस 97C3 प्लस 96C4 प्लस 5 डाला इन 95C5। अब देखिए मैंने क्या बोला था, NCr - 1 प्लस NCr = क्या होता है, n+1 Cr। क्या होता है, n+1 Cr। तो इसको देखिए, NCr अगर ये है तो NCr - 1 है, अगर ये NCr - 1 है, NCr - 1, तो ये देखिए NCr+1 है, सॉरी NCr है। तो दोनों का अगर सम मैं क्या लिख दूंगा, देखिए ए पे इस पेयर और इसको लीजिए, ए और ए को। तो आप इसका ए दोनों पेयर लेने से क्या बना, 96C5 बेसिकली, 96C5। नाउ अब किसको साथ किसको ऐड करेंगे, 96 5 को आप 96C5 को यहाँ पे जो बचा आपका 96C4, ये दोनों को से बनेगा कितना, 97C5, राइट, 97C5। 90, सॉरी 97 है, आपका आ गया है 96C4। Oh, sorry, sorry, sorry. I made a mistake in the question. हाँ, क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है, सॉरी। यहाँ पे जे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे आपका 3 फिक्स है, यहाँ पे 3 है। अब देखिए, अब इसको ट्राई कीजिए, हो जाएगा। जस्ट ओपन कीजिए, 95C4 प्लस 99C3 प्लस 98C3 प्लस 97C3 प्लस 96C3 प्लस 95C3 ओपन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों को पेयर को लेंगे, 95C4 95C3, ये बेसिकली क्या बनेगा, 96C4। अब 96 4, अब 96C3 और 96 ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म, इसको अब इसको क्या, इसको दोनों को क्लब करने के बाद ए जनरेट हुआ ना। अब ए और ए दोनों मिलके बनेगा 97C4। अब 97C4 और 97C3 मिलके बनेगा 98C4, और 98C4 90C3 मिलके बनेगा 99C4, 99C4, 99C4 99C3 मिलके बनेगा 100C4। सो फाइनल आंसर इज 100C4। 100C4 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ शॉर्टकट क्या ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे जो भी रहेगा ना वैल्यू, जो भी
100 माइनस जे, तो 100 है 5, तो 100 ऊपर में आएगा माथा पे, और नीचे में जो यहाँ पे रहेगा वही आंसर आएगा। जैसे अगर आपको एक और क्वेश्चन चेंज करके दूं, तुरंत आप विद इन द 10 सेकंड आंसर बता देंगे। लेट्स सपोज 65 C5 प्लस समेशन ऑफ जे इक्वल टू 1 से 75 माइनस जे एंड नाउ 5C4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अब 60 कर लीजिए, 60, इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। 60C5 प्लस जे इक्वल टू 1 से 5C4, 65 माइनस जे, इसका डायरेक्टली आंसर बता दीजिएगा 65C5, दिस इज द फाइनल आंसर इसका, शॉर्टकट। एनीवन हैव एनी डाउट? एनी डाउट? एनीवन? No, sir. एक क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन दिस, ये जो बताया था एन सी आर इक्वल टू NCS, इट मीन्स कि R इक्वल टू एस, R प्लस एस इक्वल टू एन, इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल है। एन सी 14C3 इज इक्वल टू 14C2R-1 है। आंसर बताइए, आर का वैल्यू बताना है। सिंपल है, आपका क्या करना है, 3R इक्वल टू 2R-1 से इक्वेट करेंगे, तो R इज इक्वल टू आपका आएगा -1, तो R इक्वल टू 1 मैंने बताया था कि R इज द होल नंबर, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं, गलत हो गया। एंड एक बताया था कि N प्लस एस इज इक्वल टू एन, आर प्लस एस इक्वल टू, यानी कि 3R+2R-1 का जो वैल्यू होगा वो 14 के इक्वल होगा, मतलब 5R इज इक्वल टू 15, R इक्वल टू 3, सो आंसर इज 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? एनी डाउट? एनीवन एनी डाउट? No, sir. ओके, सो आई एम ending the meeting. I will try to Okay, sir. do. I will try to complete in the next class binomial theorem. Then I will teach the probability upcoming class. Then Okay, sir. then permutation combination. Then coordinate geometry. Okay. So I am ending the meeting. Bye. Good night. Thank you, sir. Welcome.